हम लोगों ने देखा था, ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर जिसने प्रॉब्लम लास्ट देखा है उसको इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए हम इस प्रॉब्लम को पहले पढ़ लिया जाए। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 25 mm। ठीक है, अब जेट ऑफ वाटर 25 mm यानी कि जो जेट है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो दे दिया है 25 mm। अब 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, तो इसको हम ऐसा यूनिट में चेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, ये हो गया जेट का डायमीटर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 25 mm स्ट्राइक्स अ 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस with a velocity of 10 meter per second at the center of the plate, ठीक है, which is suspended vertically by a hinge on its top horizontal edge। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर हिंज है टॉप पर। ये जो एक स्क्वायर प्लेट है, ये जो है ये एक स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर प्लेट है जिसका डायमेंशन 20×20 है। तो इसका जो सेंटर होगा क्या होगा? ये 10 सेंटीमीटर पर होगा और ये यहाँ से इसको हिंज कर दिया गया है, इसको हिंज कर दिया गया है। और तुम्हारा जो वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है वो क्या कर रहा है? सेंटर पे हिट कर रहा है, इसी के सेंटर पे हिट कर रहा है। किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से ये हिट कर रहा है। तब वेलोसिटी जेट का क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और जो ये जेट है इसका जब डायमीटर पता है क्या है, ये है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता चल जाएगा। जेट का क्या होगा? π/4 d² होता है। तो इससे वैल्यू रख दी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया जेट का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। द वेट ऑफ द प्लेट इज़ 98.1 न्यूटन। ये जो ये प्लेट है इसका जो वज़न है, वेट, वो कितना है? 98.1 न्यूटन। ये भी लिख दिया है, चलिए ये भी दे दिया है। अब क्या बोल रहा था? जेट स्ट्राइक्स नॉर्मल टू द प्लेट। अब जेट क्या हो रहा है? ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि इससे स्क्वायर प्लेट और जेट के डायरेक्शन में 90 डिग्री, यानी कि वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल है प्लेट। अब ये नॉर्मली ये स्ट्राइक कर रहा है जेट। अब बोल रहा है कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द लोअर एज ऑफ द प्लेट सो दैट द प्लेट इज केप्ट वर्टिकल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पहले प्रॉब्लम में क्या था कि ये बिल्कुल लोअर एज पर नहीं फोर्स लगाया जा रहा था, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वो कुछ सर्टेन हाइट पर लगाया जा रहा था। अभी क्या बोल दिया कि बिल्कुल एज पर ही लगा दीजिए फोर्स। अब ये फोर्स लगा कर आप क्या करिए कि ये जो प्लेट है इसको स्विंग होने से इसको रोक दीजिए, ये स्विंग ही नहीं कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स P लगा दिया गया है। अब प्लेट जो था इस तरह से था 20×20, तो देखो ये 20×20 था, यहाँ से ये हिंज है, तो ये हाइट भी तो 20 सेंटीमीटर ना, तो यही 20 सेंटीमीटर हाइट ये दिया हुआ है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पर आपको फोर्स लग रहा है जेट का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है। ठीक है, सी पे, तो ये तुम्हारा सेंटर ग्रेविटी है, तो यानी ये हाफ हाफ रहेगा। 10 सेंटीमीटर नीचे भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट पर है, 10 सेंटीमीटर नीचे है ये हिंज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पर ये जेट फोर्स ऑफ जेट हिट करेगा। तो ये 10 है, यहाँ से यहाँ 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना था कि ये P का वैल्यू क्या होगा। तो चलो ठीक है, अब नेट टॉर्क निकाल देते हैं। नेट टॉर्क अबाउट O, जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो नेट टॉर्क है ना, O के अराउंड क्या है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे नेट टॉर्क, तो जिससे कि हमारा P निकल जाएगा। अब चलो सबसे पहला तो हो गया, चलो P तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब ये फोर्स ऑफ जेट क्या होगा? तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत बार पीछे बता चुके हैं। जेट का फोर्स हो जाएगा जो मास है ना इसका जेट का है, जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है। तो हम जानते हो क्या होता है मास रेट ऑफ जेट, रो A
वी आर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ली जाती है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब उस सब में प्लेट जो है स्टेशनरी रह रहा है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो जैसे प्लेट है ना मूव भी करेगा, अभी तक स्टेशनरी रह रहा है, इसलिए वी आर इज इक्वल टू वी माइनस यू लिए। अब वी माइनस यू इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर मान लो कि प्लेट भी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जेट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब वी माइनस यू लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि प्लेट ये है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाने लगेगा तो वी माइनस यू नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये आगे आप ध्यान रखना ये बात, ये जब सेम डायरेक्शन में दोनों है तभी वी माइनस यू लेंगे। ठीक है, तो अब मास रेट क्या हो जाएगा जेट का बता चुके हैं पहले भी, तो रो ए वी आर ए आर वी आर रो ए वी आर, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू होता है। यहाँ पर जो प्लेट है वो तो रेस्ट में है तो वी माइनस ज़ीरो तो वी हो गया। ठीक है, तो रो ए वी हो गया मास रेट। ठीक है, तो फोर्स बाय जेट क्या हो जाएगा तुम्हारा रो ए वी, और वी से ही ये हीट कर रहा है और फिर वाटर इधर निकल जाएगा फाइनली आउटलेट। तो ये तो इनलेट क्या रिलेटिव वेलोसिटी का भी वी है, इनलेट में भी रिलेटिव वेलोसिटी वी है और फाइनली जीरो हो रहा है, तो रो ए वी स्क्वायर से फोर्स रहेगा जेट का जिससे वो इस प्लेट को स्क्वायर प्लेट को हीट कर रहा है। ठीक है, देखो वही चीज़ लिखा है ना यहाँ पे रो ए बी स्क्वायर। अब ये फोर्स निकल गया, अब डेंसिटी पता है वाटर का 1000 kg/m³ होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट भी निकाल चुके हैं यहाँ से, इसको भी रख दो। वेलोसिटी ऑफ जेट भी 10 मीटर/सेकंड पता है, इसको रख दो तो 49 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है, यानी 49 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब टॉर्क को है ना अबाउट ओ इक्वेट कर दो, तो टॉर्क हो गया। अभी पहले लेते हैं एफ का लेते हैं। ठीक है, तो 49 न्यूटन का, तो फोर्स लग रहा है इधर और आपको एक्सिस इधर है। ठीक है, तो आप आ रहे हैं राइट हैंड रूल से आर क्रॉस एफ, तो इस साइड में घूम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को मान लो निगेटिव। ठीक है, तो एक निगेटिव आया। अब दूसरा फोर्स क्या, वेट के कारण तो टॉर्क ज़ीरो होगा पता है, क्योंकि एंगल ज़ीरो हो जाएगा। आर क्रॉस एफ, आर और एफ के बीच में फोर्स के बीच में आर्म और फोर्स के बीच में वेट, यानी वेट है यहाँ फोर्स, तो ज़ीरो हो जाएगा एंगल, तो साइन थीटा साइन जीरो जीरो। अब यहाँ पर जो पी देखो, जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पी, अब यहाँ पे पी इस साइड में और आर्म क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू पी, तो 20 और फोर्स की इधर आर क्रॉस एफ, तो ये क्या हो जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लिया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि निगेटिव को उस साइड में ले जाएंगे तो इक्वेट हो जाएगा। तो देखो यही लिखे हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। फोर्स भी हम निकाल चुके हैं 49 न्यूटन है। ठीक है, 49 न्यूटन है, तो यहाँ पर हम 49 न्यूटन रखेंगे। देखो यहाँ पर एक यहाँ एरर किया है, यहाँ लिखने में 5 लिख दिया है, ये 5 लिखा है, एफ के जगह 5 रखा है, ये एफ क्या हो जाएगा 49 न्यूटन होगा। देखो यहाँ 49 न्यूटन है, अपने बुक्स में करेक्ट कर लेना आप लोग। मल्टीप्लाइड बाई 10/20 तो 24.5 न्यूटन ये फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बताता है, ये तो एक निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दूसरा पार्ट में, इफ़ द प्लेट इज़ अलाउड टू डिफ्लेक्ट फ्रीली, अब बोल रहा है कि फ्रीली डिफ्लेक्ट होने दो। What will be the inclination of the plate with vertical due to the force exerted by jet of water? अब फ्रीली, अब ये P जो है, अब है ना ये इसको हटा दो, अब ये नहीं लगाना है। ठीक है, अब इसको फ्रीली रोटेट करने दो। अब जब ये फ्रीली रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, अब फ्रीली जब रोटेट करेगा तो जैसा पीछे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं सेम टू सेम, वो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा, अब इसमें कुछ रहा ही नहीं। अब क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा है ना इस पॉइंट पर जो हमारा अगर ये यही प्लेट इस जगह पे रहता, ये प्लेट अगर इस जगह रहता तो जेट यहाँ हिट करता, यानी ये यहाँ हिट करता, मानी ऐसे हिट करता, लेकिन ये स्विंग कर गया जिसके कारण है ना अब जेट दूसरे पॉइंट पे हिट कर रहा है, बी पॉइंट पे हिट कर रहा है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे हिट कर रहा है तो आप पहले नॉर्मल फोर्स निकालोगे जेट के फोर्स का। ठीक है,
तो नॉर्मल फोर्स निकालने का बताए थे ना, वेलोसिटी जो जेट का है उसका पहले कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेट क्या हो जाएगा, रो ए वी तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इस एक्सिस में हम निकाल रहे हैं, ये क्या है नॉर्मल निकाल रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, तो वी कॉस थीटा हो जाएगा और वाटर क्या होगा, इधर निकल जाएगा इधर निकल जाएगा। और लेकिन हमको तो इस डायरेक्शन में केवल कंपोनेंट लेना है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना नहीं लेना है, तो फाइनली तुम्हारा इस साइड में निकल जा रहा है इधर और इधर। लेकिन नॉर्मली है ना कोई भी फोर्स नहीं बच जा रहा है, कोई भी वेलोसिटी नहीं बच जा रहा है, बह रहा है जेट का, तो इसलिए ज़ीरो हो गया। तो क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, ये तुम्हारा जेट का फोर्स है। देखो यही चीज़ है तुम्हारा यहाँ पर देखो निकाला है। ठीक है, ये निकाला है, ये फोर्स लग रहा है रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब आ जाओ, अब रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, अब ये फोर्स निकाल दिए, रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा लग रहा है। ठीक है, अभी डब्ल्यू इधर लग रहा है, अब इक्वेट कर देना है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो पहले मान लो इसको इक्वेट करते हैं, तो नॉर्मल फोर्स हो गया ये नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ से चलेंगे आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये इधर घूमेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, इसको निगेटिव मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ओ बी। ठीक है, और एफ एन। ठीक है, ओ बी और एफ एन, और ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था ना इस पॉइंट से, सॉरी ये था, सॉरी ये तुम्हारा सेंटर ऑफ है ग्रेविटी ए था ना, लेकिन ये रोटेट कर गया तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ रोटेट कर गया, तो ओ बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी तुम्हारा ये कहाँ गया, ओ बी निकालेंगे ना। ठीक है, तो ओ बी, तो ये तुम्हारा देखो ए पे था, अब यहाँ पे बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है, देखो ये बी पॉइंट है, ये तुम्हारा जो है ये जी पॉइंट है, ये जी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मल फोर्स जेट का ये लग रहा है ना इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, तो ओ बी। ठीक है, ओ बी हो गया, तो ओ बी क्या हो जाएगा, लगाओ तुम्हारा क्या लगेगा, कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है ना, ओ ए पता है, ओ ए। ठीक है, तो कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए बेस बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा ओ बी। ठीक है, तो ओ बी यहाँ से पता चलाएगा ओ बी, तो ओ बी क्या हो जाएगा, तो ओ ए बाई कॉस थीटा, ओ ए पता है 10 सेंटीमीटर डिवाइड कॉस थीटा, थीटा भी तुमको है ना निकालना है कि कितना स्विंग किया। ठीक है, तो ओ बी का वैल्यू यहाँ रख दिए 10 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब डब्ल्यू इस साइड में है वेट, अब बताए थे, अब इस ये तुम्हारा डब्ल्यू इस साइड में हो गया, अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो क्या हो गया जी डी हो गया, जी डी, तो जी डी यही ना डिस्टेंस आएगा, ये और ये सेम रहेगा, तो क्या हो गया वेट हो गया ये डब्ल्यू और ये जी डी, ये हो गया यहाँ के यहाँ बराबर है, डब्ल्यू हो गया और जी डी कितना हो गया तुम्हारा, देखो जी डी निकालना है तुमको, तो जी डी कैसे निकालोगे, देखो जी डी यहाँ से यहाँ है, तो कॉस थीटा बराबर लगाओ, तुम्हारा क्या, सॉरी कॉस थीटा नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा तुम्हारा कहाँ गया साइन, यहाँ पे लगेगा तुमको साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये जी डी डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ जी। ठीक है, ओ जी हमको पता है क्योंकि यही ना तुम्हारा स्विंग कर गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये स्विंग कर गया था, तो ओ जी पता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से निकल जाएगा तुमको। ठीक है, जी डी निकल जाएगा, ये रख दिए वैल्यू यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कॉस थीटा कट गया, रो ए बी स्क्वायर बच गया, 10 भी कट गया, डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा से रो ए बी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, ये बेसिकली देखो हम फिर से हम इसको डिराइव कर दिए, हम इस चीज़ को हम लोग पहले डिराइव कर चुके थे, डिराइव करके हम लोग का आया था एक इक्वेशन सिंपल सा है, साइन थीटा रो ए बी स्क्वायर
बाई डब्लू, ये आया था ना। देखो फिर से यहाँ पे डेरिवेशन कर दिया हम लोग, इतना ज़रूरत नहीं था बताने का, हम लोग थ्योरी क्लास में देख चुके हैं। अब देखो डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, बताए वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल चुके हैं, वेलोसिटी वही 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेट पता ही है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 आएगा। थीटा को आप निकालोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आ गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एक प्रॉब्लम और बचा है, उसको देखेंगे, उसके बाद थ्योरी क्लास स्टार्ट।